हेलो फ्रेंड्स, रॉयल बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अफगानी प्लाजो की कटिंग कैसे करते हैं और सिलाई कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम प्लाजो का मेजरमेंट देख लेते हैं। लंबाई हमारी 36 इंच है, कमर 35, थाई 29, मोरी 12 और हिप साइज जो है हमारा 38 इंच है। तो आइए कटिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है कि ये हमारे पास 2.25 मीटर कपड़ा है, इसको 2 फोल्ड कर रखा है हमने। ओपन एरिया मेरी साइड है। अब एक निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा, और इधर से भी बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये करने वाला एरिया हमने छोड़ दिया, इससे दूर हट के हमने सीधी लाइन मार्क की है, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे लास्टिक डालने का 2 इंच पर। अब इसके बाद सबसे पहले हम सामने की कटिंग कर रहे हैं, तो इस पर एक निशान लगाएंगे आसन का हम 14.5 इंच पर। चारों तरफ प्लास्टिक डाल लेंगे हम इसमें, इसलिए मैंने 14.5 इंच पर निशान लगाया है। आसन की जो छोटा बड़ा करना है हमने, वो बैक में करेंगे हम। अब थाई का जो मेजरमेंट है, ये कंप्लीट थाई हमारी, इसमें लूजिंग हमने दे रखी है। तो 29 इंच है, 29 का आप 14.5, तो 14.5 से भी आधा इंच कम लेंगे हम इसको, यानी कि 14 इंच पे मार्क करेंगे। अब 2 इंच का एक और निशान लगा लेंगे हम आसन की गोलाई के लिए। सबसे पहले इन दोनों पॉइंटों को हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से। अब ये 2 इंच का हमने एक निशान लगाया था, ये हमारा 12 इंच तैयार रह गया स्पेस। ऊपर से भी हम 12 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। अब आते हैं लंबाई की तरफ। लंबाई हमारी जो है तैयार है 36 इंच है। ये देखिएगा 36 इंच पे हमने एक निशान लगा लेंगे इधर। ये 36 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब हमने करना क्या है कि हमने इसमें जो है ना 1.5 इंच की ये पट्टी है, ये ऐड करनी है। अब देखिए ये ऐड हो जाएगी तो इसकी लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। इसकी लंबाई हो जाएगी 37.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो हमने पट्टी एक्स्ट्रा जोड़ी है। अब हमारा आधा इंच जाएगा दबाव में, तब भी हमारी 1 इंच पट्टी एक्स्ट्रा रहेगी। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमने लंबाई का निशान लगाया था, इस लंबाई से 1 इंच कम ले लेंगे इसको, यानी कि ये हमारा मेजरमेंट रहेगा यहाँ पर। तो यानी कि टोटल लंबाई जितनी है हमारी 36 इंच, इससे हमने 1 इंच कम लेना है, यानी कि 35 इंच पर हमने निशान लगाना है। अगर हम 1.5 इंच की पट्टी नीचे लगा रहे हैं तब, तो हमारा जो लंबाई का निशान रहेगा वो ये रहेगा 35 इंच। अब मोरी हमारी 12 इंच है, तो 12 का हाफ 6 इंच और 1 इंच दबाव के लिए साइड के, और उसके बाद 6-7 इंच का जो है ना प्लेटों के लिए रखेंगे। 6.5 इंच रख लेते हैं। अब उसके बाद करना कि हमने इस निशान को हमने आसन के निशान से मिला देना है, सेफ पट्टी की सहायता से। इस आसन की गोलाई ले लेनी हमने इस तरह से। ये हमारे सामने की मार्किंग हो गई है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम।
अब बैक की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हमने पहले की तरह 2 फोल्ड बिछा लिया अच्छी तरह से। अब इस पर हम सामने रख लेंगे इस तरह से, ऊपर से थोड़ा 2-3 इंच का स्पेस छोड़ के। और इधर से भी हमने कन्नी को ऐड नहीं किया है, कन्नी को भी छोड़ देंगे। अगर कन्नी ऐड करता है तो कन्नी में कई बार क्या होता है, खिंचाव आ जाता है, इसलिए हमने कन्नी को ऐड नहीं किया इसमें। ये देखिए, सबसे पहले करना क्या, हमने जो हमारा ये थाई का निशान लगाया था हमने यहाँ, ये वाला आसन का निशान है 14.5 इंच पे, इससे आधा इंच नीचे और 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, एक मार्क लगाना है इस तरह से। उसके बाद आसन की गोलाई का जो हमने 2 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से भी हमने 2 इंच का एक निशान लगाना है और नीचे की तरफ से 1.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। या आधा इंच वाले निशान को हम बिल्कुल सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब ये देखिएगा हमारा 3.25 इंच के करीब आ रहा है, यहाँ से भी हम 3.25 इंच ले लेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे लंबाई के हिसाब से यहाँ से। अब हिप साइज हमारा 38 इंच है, यानी कि हमने बैक को सिर्फ 2 इंच ही उठाना है। 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। इधर से हमने 2 इंच पे निशान लगा लिया है। इधर से हमने कोई एक्स्ट्रा पट्टी या बेल्ट वगैरह नहीं लगेगी, इसलिए यहीं से हमने इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। एक गोलाई इसकी भी आसन की गोलाई कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम फ्रेंड्स इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है। अब हम एक पॉकेट काट लेंगे, इसमें साइड पॉकेट लगाएंगे, एक निशान लगा लेंगे और इस निशान से हम लंबाई जो रखेंगे पॉकेट की 12 इंच और चौड़ाई अपने हिसाब से आप 6, 6.5, 7 इंच तक रख सकते हो। हमने इसकी चौड़ाई 6.5 इंच ली है। अब इसकी हम गोलाई कर लेंगे थोड़ी थोड़ी इस तरह से। अब हम जो नीचे की ये मोरी लगाएंगे, मोरी में 1.5 इंच की पट्टी, इसकी लंबाई करीब करीब जैसे मोरी इसकी 12 इंच है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 3 इंच एक्स्ट्रा 15 इंच की पट्टी काट लेंगे ये। तो ये हमारे सामने इसकी कुर्ती का जो है ना कपड़ा है, तो इस पे जो है ना हम ये पेस्टिंग करेंगे और उसके बाद इसको नीचे लगा देंगे हम। तो इस पर चिपका लेते हैं हम अच्छी तरह से। देखिएगा ये इस तरफ पे शाइनिंग है तो इस तरह से चिपकाएंगे हम, और इस तरफ से ये बिल्कुल रफ है तो ये जो शाइनिंग वाला हिस्सा रहेगा हमारा नीचे रहेगा। इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम 2 पेयर का स्पेस रखेंगे एक साइड से।
इसको इस तरह से हमने क्रीज बैठा लेनी है और इधर से जो हमने 2 पैर का लिया था इसको इस तरह से, इसके बाद हमने ये 2 पैर का इधर से मार्जिन रख के कटिंग कर लेनी है। दोनों को सेम कर लेंगे हम। मैं आपको सिलाई करके दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने सामने को उठा लेना है इस तरह से और एक सिलाई लगानी है हमने ऊपर से लेके आसन वाली, यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक लगानी है सिलाई। इसको इतनी दूरी पर ही सिलाई लगाएंगे हम। अब इसके बाद हमने करना क्या है कि राइट हैंड पर हम पॉकेट को अटैच कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पॉकेट अटैच कर ली है इसमें। अब हमने करना क्या है कि हमारे सामने है तो इस पर हमने करना है ये कि एक बैक का पल्ला इधर जोड़ लेंगे और एक इधर, इसको इधर जोड़ लेंगे और दूसरे को उधर ये जोड़ लेते हूँ पहले। तो देखिए फ्रेंड, ये हमने एक पल्ला जोड़ लिया इधर और दूसरा इधर, इस पर हमने इंटरलॉक भी कर ली है। अब हम इसमें प्लेटें डालेंगे। तो प्लेटें कैसे डालनी है, हमने ये नीचे का कपड़ा हमारा टोटल हमने इतना प्लेटें डालनी है कि हमारा जो कपड़ा है 15 इंच रह जाए। अभी प्लेटें डाल के दिखाता हूँ आपको। करीब 2 इंच छोड़ लेंगे। इसके बाद हम प्लेटें डालनी शुरू करेंगे अपनी। जो भी आपका कपड़ा है उस मेजरमेंट के हिसाब से प्लेटें डाल लेंगे इस तरह से। इधर से भी आपने 2 इंच के करीब छोड़ लेना है। देखिए ये हमारा 14.5 इंच के करीब आ रहा है, तो इतना भी हमारा चल जाएगा क्योंकि मोरी हमारी 12 इंची है। इसी तरह से जैसे प्लेट हमने इस तरफ डाली है तो दूसरे मोरी पे जो है ना प्लेट इस तरह से डालनी है। अब जो ये प्लेट डलेगी ये इस तरफ से डलेगी ऐसे। दोनों हमने प्लेटें डाली है। अब इस पर हम पट्टी लगा लेंगे। अब हम इस पेस्टिंग की साइड जो है वो नीचे रख लेंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। और जो हमारा ये प्लेटें डली हुई है ऊपर सीधा हिस्सा है उसको ऊपर रखेंगे और करीब 1.25 पैर का या 1.5 पैर का हम सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हो। अब इसके बाद हमने एक पैर की सिलाई नीचे लगा लेनी है। देखिए हमारी प्लेट डल कर तैयार हो गई है। कितनी अच्छी लुक आई है इसकी, पट्टी भी बहुत अच्छी लग रही है।
अब दूसरी पट्टी भी अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब देखिए पट्टी अटैच कर ली हमने दोनों। उसके बाद मैंने जो है ना ये जो गिद्दरी की सिलाई होती है हमारी, इस तरह से बिल्कुल सीधी लगा ली है, अलग अलग इस तरह से। अब इसके बाद हम जो है ना बैक के आसन के दोनों पल्ले पकड़ेंगे इस तरह से ये, और ये गोलाई में सिलाई लगाएंगे। आसन की गोलाई में सिलाई लगानी है हमने, ना कि गिद्दरी की। अगर हम इस तरह से सिलाई लगाते इसको इस तरह अटैच करके, तो यहाँ पे जो है ना इस सिलाई में खिंचाव आ जाता है और ये इस तरह से उड़ जाती है। तो हमने हमेशा ही आसन की गोलाई देनी है, ना कि गिद्दरी की। फिर ये सिलाई लगा लेंगे हम। देखिएगा ये हमारी आसन की जो गोलाई है इस तरह से आई है। देखिए ये सिलाई, अब यहाँ पर कोई खिंचाव नहीं होगा। इसकी इंटरलॉक करके हम इसमें लास्टिक डाल लेते हैं। कमर के मेजरमेंट के हिसाब से हम इसमें लास्टिक डाल लेते हैं। जितनी भी आपको लूज टाइट चाहिए आप उतनी काट के इसमें डाल सकते हैं। सबसे पहले इन जोड़ों को पक्का कर लिया हमने। और उसके बाद हमने कोई नेफा नहीं बनाना है। इसी तरह से हमने इस पर 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था वहीं पे हमने इसको रख लेना है और इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और इस तरह से अब थोड़े नंबर को मोटा रख लेंगे। इस तरह से हमने लास्टिक डाल लेनी है। अब यहाँ पर बैक हिस्से में जाके के जो हमने हिप साइज के हिसाब से आसन बड़ा किया था उसके कारण जो है ना थोड़ा झोल आ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप प्लेटें डाल सकते हो आप 1-2, अंदर रह जाएगा ये चीज़ें। इस तरह से हम लास्टिक को खींचेंगे इसमें से और आहिस्ता आहिस्ता से हम लगाते रहेंगे। ये लास्टिक डल गई है, इसको हम इक्वल कर लेते हैं। लास्टिक को कपड़ा बराबर आ जाए सारी जगह, इस तरह से खींच के। अब हमें सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने कपड़े को खींचना है और ऐसे सिलाई लगाते रहना है सेंटर में। ये हमारी इलास्टिक भी डल गई है।
अब प्रेस करके दिखाता हूँ मैं इसकी फाइनल लुक कैसे आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने प्रेस कर लिया है और कितनी अच्छी तरह से ये प्लेटें बैठ गई हमारी। आप फिनिशिंग देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।